स्टार प्लस शो झनक में धूल उड़ाती एक जीप तेजी से कच्ची सड़क पर भाग रही थी। चारों ओर हरे भरे खेत और डूबते सूरज की नारंगी बैंगनी आभा में रंगा आकाश, जैसे किसी शांत जीवन की कल्पना हो। जीप में बैठा अनिरुद्ध दूर कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। 5 साल का लंबा समय बीत चुका था, लेकिन झनक की यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थी। जब जीप गांव की सीमा के पास पहुंची, कुछ ग्रामीण हाथों में लाठियां लिए रास्ता रोकते हैं। उनके चेहरों पर अविश्वास और गुस्से का भाव साफ झलक रहा था। उनमें से एक, गांव का मुखिया परासर, कठोर स्वर में पूछता है, रुको, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? अनिरुद्ध शांतिपूर्वक जवाब देता है, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। परासर की आंखों में क्रोध और अविश्वास और भी बढ़ जाता है। शहर वालों का यहाँ क्या काम? हम यहाँ शांति से रहते हैं। तुम जैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। तभी भीड़ से एक औरत आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। इन्हीं जैसे किसी आदमी ने मेरी बेटी को शहर ले जाकर कभी लौटाया नहीं। अब ये भी कुछ बुरा ही करने आए हैं। अनिरुद्ध समझ चुका था कि गांव वालों की नाराजगी का कारण सिर्फ अजनबीपन नहीं, बल्कि बीते अनुभव है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो अपनी सफाई देने ही वाला था कि परासर उसे बीच में ही रोक देता है। हमें कुछ नहीं सुनना, वापस लौट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इशारे पर ग्रामीण अपनी लाठियां उठा लेते हैं। अनिरुद्ध जानता था कि जबरन गांव में घुसना सिर्फ हालात को और बिगाड़ेगा। वह चुपचाप जीप मोड़कर लौट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पराजय का कोई संकेत नहीं था। वह जानता है कि झनक तक पहुंचने का कोई और रास्ता जरूर होगा। गांव के अंदर एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर झनक बैठी थी। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी जो गहरी नींद में सोई थी। बच्ची के चेहरे पर मासूमियत और सुकून का भाव था। ये थी मून, झनक और अनिरुद्ध की बेटी, जिसके बारे में अनिरुद्ध को कुछ भी नहीं पता था। 5 सालों में झनक की जिंदगी बदल चुकी थी। शहर की रौनक और अनिरुद्ध के प्यार से दूर वह अब एक गंभीर और शांत महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। झनक के पास आकर गांव की दाई मां बैठ जाती है। उसकी आंखों में झनक के लिए ममता और चिंता झलक रही थी। क्या सोच रही हो बेटी? झनक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, कुछ नहीं दाई मां, बस यूं ही। लेकिन दाई मां की आंखें झनक के दिल की थाह ले चुकी थी। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहती हूँ, कब तक इस सच को छिपाओगी? मून को अपने पिता का हक मिलना चाहिए। झनक के मन में डर और असमंजस था। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? उन्होंने पहले ही शहर वालों के प्रति इतनी नफरत पाल रखी है। और अनिरुद्ध, क्या वह माफ करेगा मुझे? झनक की आंखें भीग जाती हैं। दाई मां झनक का हाथ थामती है। वक्त हर घाव भर देता है और एक पिता अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। एक बार उसे मौका तो दो। दाई मां की बातों से झनक के मन में हलचल मच जाती है। उधर अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। शहर लौटने के बाद वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। मुझे उस गांव के बारे में हर जानकारी चाहिए, वहां के लोगों, उनकी गतिविधियों और झनक के बारे में सब कुछ। कुछ दिनों की छानबीन के बाद डिटेक्टिव चौंकाने वाली बातें सामने लाता है। गांव में कुछ लोग गैरकानूनी धंधों में लिप्त हैं, जो किसी बाहरी को गांव में नहीं घुसने देना चाहते। झनक ने गलती से उनकी कोई गुप्त बात सुन ली थी, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। गांव वालों की नाराजगी उसी डर और रहस्य की परछाइयों से निकली थी। अनिरुद्ध समझ गया कि सिर्फ झनक को गांव से बाहर निकालना काफी नहीं है, उसे इन खतरनाक लोगों से भी बचाना होगा। उसने एक योजना बनाई। वह गांव में चुपके से दाखिल होगा और झनक से मुलाकात कर सच्चाई बताएगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सोया हुआ था, अनिरुद्ध सावधानी से गांव में दाखिल होता है। दाई मां ने जो कुएं वाला रास्ता बताया था, उसी से होकर वह झनक के घर पहुंचता है। खिड़की से झांककर वह झनक को मून को सीने से लगाए हुए देखता है।
उसका दिल टूट जाता है। उसकी हंसती मुस्कुराती झनक आज इतनी उदास और भयभीत क्यों है? धीरे से दरवाजा खटखटाता है। झनक चौंक कर उठती है। अंधेरे में उसे अनिरुद्ध का चेहरा धुंधला नजर आता है। अनिरुद्ध, उसकी आवाज में हैरानी और अनगिनत भाव उमड़ आते हैं। अनिरुद्ध अंदर आता है और झनक को गले लगा लेता है। 5 सालों का इंतजार, तकलीफ और प्यार एक पल में आंखों से बहने लगता है। झनक, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? अनिरुद्ध की आवाज कांपती है। झनक बस उसे कसकर पकड़े रहती है, जैसे डर हो कि यह सब एक सपना हो सकता है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ झनक। अब तुम्हें इस गांव में एक पल भी नहीं रहना होगा। तभी मून की नींद टूटती है और वह रोने लगती है। अनिरुद्ध उसे देखता है, एक मासूम चेहरा जिसमें झनक की झलक साफ दिख रही थी। यह बच्ची कौन है झनक? वह धीरे से पूछता है। झनक का चेहरा सर्द पड़ जाता है। वह जानती थी यह क्षण एक दिन आएगा। धीरे धीरे वह पूरी कहानी बताती है, कैसे वह गांव में शरण लेने पर मजबूर हुई, कैसे मून का जन्म हुआ और क्यों वह इतने साल चुप रही। अनिरुद्ध सुनकर स्तब्ध रह जाता है। मून उसकी अपनी बेटी, जिससे वह 5 साल तक अनजान रहा। मून अब चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और मून के गाल को सहलाता है। एक पिता का प्यार खुद ब खुद उसकी आंखों से बहने लगता है। मेरा बच्चा, वह भर्राई आवाज में कहता है और झनक की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, सिर्फ ममता थी। झनक की आंखों में पश्चाताप और प्रेम की झलक थी। वह धीरे से बोली, मैं डर गई थी अनिरुद्ध। मुझे लगा था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, खासकर गांव वालों की प्रतिक्रिया देखकर। अनिरुद्ध उसकी आंखों में झांकता रहा। जवाब देने से पहले उसके चेहरे के बदलते भाव पड़ता रहा। तभी बाहर हलचल होने लगी। गांव वालों को शायद उनके आने की खबर लग चुकी थी। अनिरुद्ध ने एक पल में फैसला लिया, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। झनक ने अपनी बेटी मून को गोद में उठाया और अनिरुद्ध के साथ घर से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, वहां परासर और उसके आदमी लाठियां लेकर पहले से मौजूद थे। परासर गुस्से से चिल्लाया, तुमने फिर से गांव में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? धोखेबाज कहीं के। अनिरुद्ध ने संयमित स्वर में कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आया, सिर्फ झनक और अपनी बेटी को लेने आए। यह सुनते ही परासर चौंक गया। बेटी? यह किसकी बेटी है? इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ कह पाता, झनक आगे आई और गर्व से बोली, यह हमारी बेटी है, मेरी और अनिरुद्ध की। और अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। गांव वाले हैरानी और गुस्से से उबल पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि झनक ने एक शहरी आदमी के बच्चे को जन्म दिया है। परासर ने गुस्से में आदेश दिया, इन्हें जाने मत दो। इन्होंने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अनिरुद्ध ने हालात को भांपते हुए झनक का हाथ पकड़ा और मून को अपनी बाहों में लेकर भागने लगा। गांव वाले पीछे पीछे दौड़े, लाठियां हवा में लहराते हुए। अंधेरी रात में वे खेतों और पगडंडियों से गुजरते हुए भागते रहे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली दिखाई दी। अनिरुद्ध ने झनक को वहां छिपा दिया। हवेली सुनसान और डरावनी थी, लेकिन फिलहाल वही उनकी एकमात्र शरण थी। अनिरुद्ध हांफते हुए बोला, हमें यहीं रुकना होगा सुबह तक। झनक डरी हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध की मौजूदगी में उसे थोड़ी राहत मिली। मून थककर अनिरुद्ध की गोद में ही सो गई। 5 साल पहले जब अनिरुद्ध अचानक गायब हो गया था, तब झनक ने उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन असफल रही थी। वहीं दूसरी ओर अर्शी को हाल ही में अनिरुद्ध की एक पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें झनक के साथ उसके रिश्ते और उसकी बेटी के बारे में लिखा था। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्शी को बड़ा झटका लगा था। उसे यह जानकर गहरा आघात पहुंचा कि अनिरुद्ध का किसी और औरत से रिश्ता था और उससे एक बेटी भी है। गुस्से और पीड़ा से भरी अर्शी ने ठान लिया कि वह खुद जाकर अनिरुद्ध से जवाब मांगेगी। सुबह होने पर जब अनिरुद्ध, झनक और मून हवेली से बाहर निकलने लगे, तब उन्हें फिर से परासर और उसके आदमियों की आहट सुनाई दी। हवेली को घेर लिया गया था। परासर ने दहाड़ते हुए कहा, अब बचकर नहीं जा सकते। अनिरुद्ध ने झनक और मून को पीछे रहने को कहा और खुद आगे बढ़ा।
तभी एक कार तेजी से हवेली के पास आकर रुकी। उससे अर्शी उतरी। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। अनिरुद्ध! अर्शी चीखी। अनिरुद्ध अर्शी को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्शी यहाँ तक पहुँच जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिरुद्ध ने पूछा। अर्शी की निगाहें झनक और मून पर पड़ी। यह औरत कौन है? और यह बच्ची? वह चौंक गई। झनक सिहर गई, जानती थी कि अब एक और तूफान आने वाला है। परासर और गांव वाले भी अर्शी को देखकर दंग रह गए। सबकी निगाहें अनिरुद्ध पर टिक गईं। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे सच्चाई बताई, झनक के साथ उसका रिश्ता, गांव की घटनाएं और मून की सच्चाई। अर्शी सन्न रह गई। वह झनक पर चिल्लाई, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे पति को मुझसे छीन लिया। झनक चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मून डरकर अनिरुद्ध से लिपट गई। अर्शी की नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। यह तुम्हारी बेटी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अर्शी ने कहा, मैं सब समझ गई, लेकिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ गया। परासर ने आदेश दिया, अब बहुत हो गया, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हवेली के अंदर से एक बुजुर्ग महिला, दाई माँ, लाठी के सहारे बाहर निकली। उसकी गरिमा में आवाज गूंजी, रुको। दाई माँ ने गांव वालों को उनकी इंसानियत याद दिलाई। यह बच्ची बेकसूर है और यह औरत उस वक्त हमारी मदद करने आई थी जब कोई नहीं था। गांव वालों पर दाई माँ की बातों का असर हुआ। अर्शी ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने गलती की है, लेकिन इस बच्ची का क्या दोष है? माहौल धीरे धीरे शांत हुआ। परासर सोच में पड़ गया और अंततः लाठी नीचे रख दी। जाओ, लेकिन फिर कभी इस गांव में कदम मत रखना। अनिरुद्ध, झनक और अर्शी ने राहत की सांस ली। अर्शी ने झनक की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। अनिरुद्ध मून को उठाकर गाड़ी की ओर बढ़ा और वे गांव की सीमा पार कर गए। पीछे छूट गया था एक करवा अतीत और सामने था एक अनिश्चित लेकिन उम्मीदों से भरा भविष्य। शहर पहुंचकर अनिरुद्ध ने अर्शी को सब विस्तार से बताया। धीरे धीरे अर्शी मून को अपनाने लगी। उसे उस मासूम बच्ची में अनिरुद्ध की छवि और झनक की ममता दिखाई देने लगी। अनिरुद्ध के लिए यह एक नया इम्तिहान था, अपनी पत्नी और बेटी के बीच संतुलन बनाने का। वहीं झनक के लिए यह एक नई शुरुआत थी, अतीत से उबरकर भविष्य की ओर बढ़ने की। कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।